इससे पहले हम ट्रांसमिशन जारी थी। एहतशाम साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं, एक बार फिर से उनकी जानिब बढ़ेंगे। एहतशाम साहब कंटिन्यू कीजिएगा। देखिए मारूफ, बुनियादी तौर पे जो बात हो रही थी, आपने जो सवाल पूछा था उसके जवाब में तो यही है कि एक अब इसको कहते हैं न्यू नॉर्मल क्या है। न्यू नॉर्मल अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात में ये है कि अब एक प्रिंसिपल बना लिया गया है। मेरी इत्तला ये है कि प्रिंसिपल बना दिया गया है कि जी अब बातचीत कम से कम होगी और फिर जवाब टिका के दिया जाएगा, जैसा कि एक रात पहले दिया गया। उसके बाद आपने देखा उनकी जो भी आपने था लड़ाई वड़ाई वो ख़त्म होगी, खामोश हो गए। और ज़बीउल्लाह मुजाहिद तो ये कहते हैं कि जी चलें छोड़ें, अब बात करते हैं, बैठते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। लेकिन आपने देखा अमीर मुत्तकी जो वज़ीर ख़ारजा हैं अभी भी बैठे हुए 11 दिन के लिए सुना गए हैं, वहाँ अपना इलाज भी करवाएंगे। कुछ लोग कहते हैं बुनियादी तौर पे इलाज के लिए गए हैं, लेकिन इलाज नहीं है, वो इलाज ढूंढने के लिए गए हैं पाकिस्तान का। दोनों मिलके और दोनों बहुत बुरे तरीके से पहले भी नाकाम हुए, आइंदा भी होंगे। अब सूरत हाल जिस तरफ लेके जा रही है वो तो बड़ा वाज़ेह तौर पे बारूक इशारा कर रही है कि पाकिस्तान ने जवाब देने के बाद क्या होगा। लेकिन ना जब बात होती है डिप्लोमेसी की, डायलॉग की, तो पाकिस्तान हमेशा सपोर्ट करता रहा है। पाकिस्तान कहता है कि जी मल्टीलैटरल एफर्ट ज़रूर होना चाहिए, जिसने करना है ज़रूर करे। और पाकिस्तान जब कहता है हमने सारे सबूत दे दिए इनके दहशतगर्दी के, इनके पास कौन लोग हैं, किस तरह से दहशतगर्दी करते हैं, वो मानने के लिए तैयार नहीं। असल तकलीफ़ मारूख ये है कि जो पाकिस्तान में मुहाजिरीन रह गए, लेकिन ना 5-5.5 लाख वापस चले गए। अभी भी कहा जा रहा है इतने लोग और भी हैं उनको वापस ना भेजा जाए। पाकिस्तान ने कहा जो इलीगल हैं वो तो जाएंगे, जो रजिस्टर्ड हैं उनके बारे में हम सोच रहे हैं उनको जाना पड़ेगा। जिनकी वैसे कुछ स्टे नहीं है। की माजरत यहाँ पर मुझे आपकी बात से जो है वो गुज़िश्ता रोज़ का ख्वाजा आसिफ का एक ट्वीट याद आ रहा है, जिन्होंने बड़ा वाज़े तौर पर लिखा कि जो महाजरीन यहाँ पर अब रह गए उनको जाना होगा, क्योंकि जो तंदूर पे काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन का जो सारा एक ठेकेदारी है वो भी हमने देखा है कि अफगान महाजरीन और ख़ास तौर पर इन लोगों के पास होती है। तो उन्होंने कहा चूँकि ये तमाम तर चीज़ें पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी समझी जाती हैं, तो इन लोगों को अब यहाँ से जाना होगा और फौरी तौर पर इस पर कार्रवाई भी करनी होगी कि इन लोगों को यहाँ से हटाया जाए और हमारे अपने लोग जो बहुत हैं यहाँ पर जो बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार फराहम किया जाए। इस स्टेटमेंट को किस तरह से देख रहे हैं, आगे आने वाले दिनों में किस तरह से इस पर अमल करवाया जा सकता है? देखिए एक बड़ी वजह मारूफ जो उनकी नाराज़गी की है या ये वो हमले कर रहे हैं और दहशतगर्दी को बढ़ा रहे हैं, उसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि हमारे महाजरीन जो है पाकिस्तान में हैं उनको ना हटाया जाए वहाँ से। लेकिन एक तो वहाँ पे कोई रोज़गार नहीं, कोई हुकूमत नहीं, कुछ लेना नहीं, कुछ देना नहीं। ड्रग के पैसे से जनाब हुकूमत चलाने की कोशिश करते हैं। अमेरिका पहले $45 मिलियन उनको दे रहा था दाइश को मारने के लिए या कुछ और करने के वाले से, उन्होंने ट्रम्प साहब ने आकर उसको बंद कर दिया है। नतीजतन उनको अब वैसे भी आप देख लें 45% एरिया उनके काबू में नहीं है, तो अब उनको समझ नहीं आ रही क्या किया जाए। तो नतीजतन वो फिर ये कहते हैं कि जी पाकिस्तान से जो लोग गए अपना जो हैं इस वक्त माजरीन उनको ना भेजा जाए। पाकिस्तान ने कहा है कि जी ये नहीं हो सकता, हमने बड़ी कोशिश करके देख लिया, इन्हीं के अंदर लोग बैठे हैं वही दहशतगर्दी करवाते हैं। अभी आपने देखा जो 25,000 ख़ानदान यहाँ पे बानी PTI अपने ज़माने में लेके आ गए थे, उनमें से बेशुमार लोग दहशतगर्दी में इन्वॉल्व हुए, पकड़े गए, मारे गए, फिर भाग गए वहाँ से, वापस आ के फिर उन्होंने दहशतगर्दी की। तो पाकिस्तान ये कह रहा है कि जी अब ये नहीं होगा, इनको जाना पड़ेगा। दूसरा ये है मारूफ उनका एक वतीरा बन गया है कि हमें बग़ैर पासपोर्ट के हमें पाकिस्तान जाने दिया जाए। पाकिस्तान ने कह दिया जी नथिंग डूइंग, ये एक वन पासपोर्ट रजीम जो है ना इसको हम इंश्योर करेंगे, पासपोर्ट के बगैर कोई पाकिस्तान में नहीं आएगा। आप देख लें पाकिस्तान ने तो आउट ऑफ द वे जाके सपोर्ट किया। और अगली बात अब बड़ी इंपॉर्टेंट है वो मारूफ जिस तरीके से पाकिस्तान अब मेरे सोर्सेज बता रहे हैं कि अब ये अफगान ट्रांजिट ट्रेड वाला मामला भी पाकिस्तान अब सख्ती करेगा। देखें ना उनकी तो कोई लैंडलॉर्ड कंट्री है, सब पाकिस्तान से ही पाकिस्तान में उनकी चीज़ें आती हैं, वहाँ से वापस जाती हैं, लेकिन यह कि आधे से ज़्यादा सामान पाकिस्तान में स्मगल होकर वापस आ जाता है। पाकिस्तान ने कहा है कि जी नथिंग डूइंग, ये नहीं होगा, इसको ख़त्म किया जाएगा। उनकी इकॉनमी का जो थोड़ी बहुत रहेगी वो भी चौक होगी। अभी देखें तकरीबन रोज़ाना हज़ारों के करीब ट्रक आते हैं सामान लेके और फिर यहाँ से वापस जाते हैं, उनको भी रोका जाएगा। मुत्तकी साहब ने वहाँ पे आपने देखा क्या कहा हिंदुस्तान में कि जी ये वाघा बॉर्डर खोला जाए ताकि हमें जो सामान हिंदुस्तान से लेना वो दिया जाए। पाकिस्तान तो हमेशा वाघा बॉर्डर खोलने का सोचते ही नहीं है जब तक कश्मीर का मसला नहीं हल होगा। जितने कंटेस्टेड इश्यूज़ हैं, पानी का मसला है, उसके बाद सरक्रीक है और सियाचिन के मसले उन्हीं हल होते नहीं होगा। लेकिन इनके लिए मारूफ पाकिस्तान ने आउट ऑफ द वे जाके जब भी इनको ज़रूरत पड़ी है
हिंदुस्तान से अगर सामान को आता है, कोई रिलीफ चीज़ें आती हैं तो पाकिस्तान ने वाघा बॉर्डर से आने दिए हैं, लेकिन ये एक नॉर्मल एक्टिविटी नहीं हो सकती। इसके लिए ज़रूरी है कि अपने रवैये में तब्दीली लाई जाए। एहतशाम साहब, ये जो पॉइंट आप करें, इस जो ट्वीट का आखिरी हिस्सा था उसमें ये भी था कि जिसका दिल चाहता है मुंह उठा के अफगान बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान आ जाता है, तो अब ये नहीं होगा। तो ये भी बताएगा कि इस पर किस तरह की स्ट्रेटजी हो सकती है, किस तरह का लाहे अमल बनाया जा सकता है कि ये जो सारा सिलसिला है उसकी रोकथाम की जा सके। देखिए, जो आपने देखा जो फेंसिंग में बाड़ लगाई गई थी वो तकरीबन 98% 97% काम हो चुका था, और उसको बाकी जो रह गया वो कभी कभार वो जब मुकम्मल होने की कोशिश होती है तो ये वहाँ से दरअंदाजी करते हैं, उसको रोकने की कोशिश करते हैं। तो पाकिस्तान ने तो फैसला किया हुआ है, लेकिन ना हिंदुस्तान ने नहीं किया। मकबूजा कश्मीर में थ्रू आउट फेंसिंग करके $2 बिलियन सुना लगाए उन्होंने। वैसे भी पाकिस्तान जो है ना वो कतई तौर पर इंटरेस्टेड नहीं है। पाकिस्तान के अपने इशूज़ हैं, पाकिस्तान अपनी इकानमी को इस्तेकाम देना चाहता है, पोलिटिकल मामलात को बेहतर करना चाहता है। तो पाकिस्तान क्यों दूसरों के मामले में मुदाखलत करेगा? कभी मस्जिद में, कभी किसी के घर में। तो जो लोग उनकी सहूलतकारी करते हैं पाकिस्तान, अब देखें ना इंटेलिजेंस बेस्ड जितने ऑपरेशन होते हैं, काइनेटिक नॉन काइनेटिक ऑपरेशन, वो आपने देखा 100 में से 95 जो है ना वो उनको नाकाम बना दिया जाता है। 5 होते हैं जो किसी ना किसी तरीके से धमाके करने में कामयाब होते हैं। उसकी वजह यही है, हम जैसी शक्लें हैं, ज़बान एक बोलते हैं, लिबास एक पहनते हैं, और फिर एक मुद्दत से आपने देखा एक जिसको एक उन्होंने बनाया हुआ था कि जी पाकिस्तान आएंगे बगैर वीज़े के। अब ये पाकिस्तान ने कहा ये नहीं होगा, तो अब ये एक तकलीफ़ है उनको ये अपना देखना पड़ेगा। ईरान ने आपने देखा कितनी सख्ती की है, उनके पास जो 5-6 लाख थे उन्होंने सारे उठा के तमाम तर ममालिक इस वक्त सख्ती करते नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान की जानिब से भी कह दिया गया है कि ये इनफ इज़ इनफ, अब ऐसा नहीं होगा। खासतौर पर शहबाज शरीफ साहब बड़ा क्लियर स्टांस इसके ऊपर रखते हैं। उन्होंने कहा कि अब ये मजीद चीज़ें आगे नहीं बढ़ सकती हैं। एहतशाम साहब, बहुत शुक्रिया ट्रांसमिशन में हमारे साथ रहने के पर। इस वक्त ट्रांसमिशन का सिलसिला अख्ताम को पहुँचा है। मुलाकात होगी अगले बुलेटिन में और मजीद कुछ खबरों के साथ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।